नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10 के पाठ 9 कविता आत्मत्राण पढ़ना शुरू करते हैं। ये कविता रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखी है और इसका अनुवाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। इस कविता में ये कविता बाकी सारी प्रार्थनाओं से अलग है। अन्य कविताओं में जहां ईश्वर से हम कुछ मांगते हैं, कष्ट न सहने की बात करते हैं, यहाँ पर इस कविता में आत्मविश्वास की बात की गई है। आज की कविता का उद्देश्य है विद्यार्थियों में ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति कराना और आत्मविश्वास के साथ संघर्ष की आवश्यकता से विद्यार्थियों का परिचय कराना। यूं तो हम सभी रविन्द्रनाथ ठाकुर के विषय में जानते हैं। उनका जन्म 6 मई 1861 को हुआ। उनका परिवार बंगाल का एक संपन्न परिवार था। उन्होंने घर पर ही शिक्षा प्राप्त की, स्वाध्याय किया। उनकी विभिन्न विषयों में रुचियां थीं। विशेष तौर पर चित्रकला, संगीत, भाव नृत्य से उन्हें विशेष लगाव था। कुछ समय बाद उन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की, जिसका साहित्य और सांस्कृतिक जगत में एक विशिष्ट स्थान है। उन्होंने विभिन्न विधाओं पर रचना की। गीतांजलि, नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, काबुलीवाला, गोरा आदि विश्व प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उन्हें गीतांजलि काव्य कृति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मान दिया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु सन 1941 में हुई थी। इस पाठ आत्मत्राण, आत्मत्राण का अर्थ है आत्म, स्वयं, अपना, त्राण, रक्षा, स्वयं की रक्षा करना या मुझे बचाओ। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि तैरना सीखने वाले को पानी में कोई उतार तो सकता है, उसके आसपास भी बना रह सकता है, मगर तैरना चाहने वाला जब स्वयं हाथ पांव चलाता है तभी तैराक बन पाता है। ठीक इसी प्रकार परीक्षा देने जाने वाला जाते समय बड़ों से आशीर्वाद की कामना करता है। बड़े आशीर्वाद देते भी हैं, लेकिन परीक्षा तो उसे स्वयं ही देनी पड़ती है। जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तब उनका उत्साह तो सभी दर्शक बढ़ाते हैं। निश्चित रूप से इससे उनका मनोबल बढ़ता है, मगर कुश्ती तो उन्हें खुद ही लड़नी पड़ती है। अर्थात ये सारे उदाहरण हमें ये सिद्ध कर रहे हैं कि काम हमें स्वयं करना पड़ता है। किसी की कृपा मात्र से सफलता हासिल नहीं होती है। यदि हम स्वयं प्रयास करेंगे तभी हमें सफलता मिलती है। अभी तक हमने जितनी भी प्रार्थनाएं पढ़ी हैं, सुनी हैं, गाई हैं, उन सभी में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे शक्ति दो। हे ईश्वर, आप मेरे कष्टों को दूर करो, आप मेरी रक्षा करो, आप मुझे सुख प्रदान करो। ऐसा लगता है कि हम अकर्मण्य हैं, शांत बैठे रहेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमारे लिए सब कुछ ईश्वर उपस्थित कर देगा। लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर अपनी इस कविता में ईश्वर से एक अलग बात कहते हैं, एक अलग प्रार्थना करते हैं। उनकी अनुनय ही इस कविता की विशेषता है। कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की शक्ति होती है। वह सर्वश्रेष्ठ है, सर्वनियंता है। लेकिन कवि ये नहीं चाहता कि ईश्वर ही सब कुछ कर दें, मैं केवल बात कहता रहूं, प्रार्थना करता रहूं।
कवि कामना करता है कि किसी भी विपत्ति में, किसी भी आपद विपद में, किसी भी द्वंद्व में, किसी भी अनिश्चय की स्थिति में सफल होने के लिए स्वयं संघर्ष हो, प्रभु को नहीं करना पड़े, या ना ये ना हो कि सब कुछ ईश्वर अपने आप ही हमें समर्पित कर दे। तो फिर आखिर वो प्रभु से चाहते क्या है? यह कविता रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने बंगला भाषा में लिखी थी और उनके शांति निकेतन के प्रसिद्ध अध्यापक, हिंदी संस्कृत के ज्ञाता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में एक अपूर्व योगदान रहा है। कई बार ये देखा गया है कि हम जो अनुवाद करते हैं उसमें कविता, लेख आदि की रचना की मूल भावना समाप्त हो जाती है, मूल आत्मा दिखाई नहीं देती है। लेकिन यह हिंदी का अनुवाद हमें यह बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को बनाए रख सकता है। अर्थात कविता में कवि जो भाव रखना चाहता है, जो विचार रखना चाहता है, जो हमारे सामने बात कहता है, वह बात दर्शकों, पाठकों तक आसानी से पहुंच सके। यही इस कविता की विशेषता है। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कवि का कहना है कि हे करुणामय, हे करुणा के जनक ईश्वर, मैं कभी आपसे यह नहीं कहता हूं, मेरी ये प्रार्थना नहीं है कि आप मुझे विपत्तियों से उबारो, मुझे कष्ट मत दो, मेरी ये प्रार्थना नहीं है। मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं कि हे ईश्वर, कभी न विपदा में पाऊं भय। मुझे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न मिले, लेकिन मैं भयभीत न हूं, मेरा आत्मविश्वास डिगे नहीं, मैं कभी अपने कदम पीछे न उठाऊं, मैं आगे बढ़ता रहूं। तो हे ईश्वर, मेरी यही प्रार्थना है कि जितनी भी विपत्तियां मुझे मिलें, मैं उनका सहर्ष सामना कर सकूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को, मेरे मन को दुख और ताप, मुझे कोई भी कष्ट मिले, किसी भी प्रकार की मुझे पीड़ा हो रही है, मैं दुखी हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप मुझे सांत्वना दें, मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे दुखों को कम करें, मेरी पीड़ा आप हर लें, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। जो दुख मुझे मिला है, उस दुख को मैं जीत सकूं, दुखों को मैं पार कर सकूं, मैं उनसे आगे बढ़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकूं। तो हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना है कि मैं विपत्तियों से भयभीत न हूं और दुखों को अपनी इच्छा से आगे बढ़ते हुए लक्ष्य की ओर बढ़। अर्थात विपत्ति में हमें भयभीत न होने की प्रार्थना की गई है और दुख पर विजय की बात कही गई है। अगले पद्यांश में कवि कहते हैं कि कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में न मानूं क्षय। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। कवि का विचार है कि हे ईश्वर, मैं अपने कार्य करने के लिए आगे बढ़ूं, जब मैं लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं, कोई सहायक न मिले, यदि उस समय मेरी मदद करने वाला कोई ना हो, मुझ एकाकी को अपने लक्ष्य पथ की ओर बढ़ना हो, तो भी
बल पौरुष न हिले। ये बल और पौरुष अर्थात हमारे आत्मविश्वास में कमी न हो, क्योंकि कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सब कुछ हमारे मन पर ही निर्भर रहता है। यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो बड़ी सी बड़ी मुश्किल हम अकेले सहर्ष स्वीकार कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो कवि का कहना है कि कोई मेरा सहायता करने वाला ना हो, मैं अकेला हूं, अपने पथ पर अकेला बढ़ रहा हूं, उस समय मेरा बल पौरुष न हिले, मेरे आत्मविश्वास में कोई कमी न दिखे। हानि उठानी पड़े जगत में, इस संसार में हम बहुत सारे काम करते हैं, हमारे प्रयास होते हैं, हमें महसूस होता है या हम ये विचार करते हैं कि इस काम को करते हुए हमें सफलता मिलेगी, लेकिन संसार के लोग या हमारे कार्य की क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक हो, सामान्य हो, ये आवश्यक नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं, हम लक्ष्य की ओर जो कदम उठा रहे हैं, उसमें हमें हानि मिल सकती है। लाभ अगर वंचना रही, हमारा लाभ जो हमारा हक था, जो हमारी प्राप्ति थी, जहां हमें पहुंचना था, और वो ठग लिया गया, वंचना हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया, तो भी मन में न मानू क्षय। हम अपने मन में क्षय, कमी, हानि, नुकसान न माने, क्योंकि हमारा काम हम कितना भी करें और उसका जो परिणाम होता है, कई बार परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। हमें लगता है, हमारी ये इच्छा होती है, हम ये सोचते हैं, विचार करते हैं कि जितना मैंने प्रयास किया, मैंने 100% प्रयास किया, तो मुझे सफलता भी 100% मिलेगी। कई बार उसके कारण प्रत्यक्ष होते हैं, कई बार अप्रत्यक्ष कारणों की वजह से हम उस लाभ के अधिकारी नहीं बन पाते जो वास्तव में जिस पर हमारा अधिकार था। यदि हमने उस नुकसान को, जो असफलता हमें हासिल हुई, यदि हमने उसे सहज रूप में स्वीकार कर लिया, यदि हमने ये मान लिया कोई बात नहीं, हम दोबारा काम कर लेंगे, हम फिर से प्रयास करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमें नुकसान नहीं होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम काम कर लेंगे। तो कवि ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा है कि कितनी भी मुझे संसार में हानि उठानी पड़े, मेरा लाभ, मेरा अधिकार दूसरों के द्वारा ले लिया जाए, मुझे अपनी सफलता का फल न मिले, लेकिन मेरे मन में एक पल भर को भी यह विचार ना आए कि मैं ठगा गया, मेरा कुछ किसी और ने छीन लिया, मेरा अधिकार कहीं था, वो और कोई ले गया। यदि हमने ये मन में विचार करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से हमारी प्रगति रुक जाएगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि पीछे घटित हुई बातों को ही सोचते रहेंगे। तो कवि का मानना है कि मेरे मन में क्षय का, नुकसान का, हानि का विचार न आए। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। हे ईश्वर, मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे उस कष्ट से बचा लीजिए, नहीं। कवि कहता है बस इतना होवे करुणामय, हे ईश्वर, हे करुणा के पिता, बस आप मेरे साथ इतना कीजिए कि तरने की हो शक्ति अनामय, मेरे पास उन कष्टों को पार करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। आप कष्ट कम मत कीजिए, आपके लिए ये सारे काम बहुत सरल है, आसान है, आप एक पल में कष्ट दूर कर सकते हो, लेकिन फिर मेरा योगदान क्या रहा? तो कवि का मानना है
कि आप मेरे लिए बस इतना कीजिए कि जो भी मेरे मार्ग में रुकावटें आई, जो भी मेरा नुकसान हुआ, जितने मुझे दुख मिले, मैं उन दुखों का सामना कर सकूं। संसार में अकेले परिस्थितियों का सामना करने पर भी आत्मविश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए। यदि हमारे पास आत्मविश्वास होगा तो हम और प्रयास करेंगे, दोबारा आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। मेरा भार अगर लघु करके न तो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय, नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। कवि ने ईश्वर के समक्ष अगली बात कही, अपनी प्रार्थना को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरा भार अगर लघु करके न दो। मेरा भार, भार अर्थात बोझ, बोझ कार्य को पार करने का हो सकता है, मंजिल तक पहुंचने का हो सकता है, रुकावटों का हो सकता है, बोझ किसी भी रूप में हो सकता है जो हमारी प्रगति में बाधा पहुंचाए। कवि का कहना है कि आप उसे लघु मत कर दीजिए। वैसे लघु छोटा, लघु हल्का, भार को हल्का मत कर दीजिए, अर्थात सहजता मत लाइए, सुगमता मत लाइए। मेरी ये आपसे प्रार्थना नहीं है। आप मेरा भार लघु करके न तो सांत्वना नहीं सही। मैं आपसे सांत्वना, ये सांत्वना नहीं मैं आपसे चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप मेरे बोझ को कम करके मुझे धैर्य बंधाएं, मुझे दिलासा दें। केवल इतना रखना अनुनय, आपकी मेरे साथ केवल इतनी कृपा होनी चाहिए, वहन कर सकूं इसको निर्भय। जो कष्ट मुझे मिला है, जो रास्ते में रुकावटें आई हैं, या जो मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य तक पहुंचने की जो मेरी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उन्हें मैं वहन कर सकूं, ले जा सकूं, बोझ को उठा सकूं। मेरे कंधे इतने मजबूत हों, कहते हैं ना जिम्मेदारियों का बोझ उठाना। तो जो मेरा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को मैं उठा सकूं निर्भय, बिना भय के। बोझ हो, बस मेरे पास उस बोझ को उठाने की ताकत हो। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी मुश्किल से, किसी भी जिम्मेदारी से अगर डर जाएगा तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तो कवि की यही प्रार्थना है कि मैं अपने भार को आसानी से उठा सकूं, मैं उस भार को उठाने में भयभीत न हूं। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। कबीर का एक दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही को। कि जब हमारे ऊपर दुख आता है तो हम ईश्वर को याद करने लगते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करो, और जब सुख होता है तो हम बड़े गर्व से कहते हैं ये मेरे अंदर, ये मेरी ताकत है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरी शक्ति है, ये मेरा धन है, संपत्ति है, ये मेरा रूप है, ये मेरा वंश है, परिवार है। इसका लोग घमंड करते हैं। लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं, हे ईश्वर, सुख के दिन में जब मुझे सुख मिले, जब मैं अपने प्रयासों का फल प्राप्त करूं, जब मैं लक्ष्य की ओर बढ़ूं और मंजिल तक पहुंच जाऊं, उस समय नत शिर होकर, नत झुकाकर, शिर सिर, सिर झुकाकर सुख के दिन में, तब तुम्हारा, आपका मुख पहचानूं छिन छिन में। छिन छिन क्षण क्षण, हर पल, हर समय। अर्थात जब मुझे सुख मिले तो उस सुख के समय में मैं स्वयं पर गर्व न करूं कि मैंने ये कर दिया, अहंकार की भावना न आए, बल्कि उस समय मैं आपका
स्मरण करूं, आपका ध्यान करूं, आपको धन्यवाद दूं कि आपकी कृपा से मैंने इस सफलता को प्राप्त किया। जीवन के दुख रूपी भार को अगर कम न कर सको तो न सही, मगर इतनी दया करना कि मैं निर्भय होकर इसे ढो सकूं और सुख के समय में भी मैं आपको याद कर सकूं। हम कई बार हम काम करते हैं, लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और उम्मीद होती है कि अब हम पहुंच जाए, मंजिल के करीब पहुंच जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कहते हैं कि समय का फेर है, समय बड़ा बलवान है। कई बार है कि हमने काम किया, प्रयास किया और लोग हमारे प्रयासों को रोक रहे हैं, बाधा बना रहे हैं, व्यवधान बनकर बीच में खड़े हो जाते हैं। लोग हमारे हर काम को गलत अर्थ में लेते हैं, हर तरफ से हमें बुराई मिलती है। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। देखा गया है, लोग, बहुत से लोग हैं जिन्हें ईश्वर में दृढ़ विश्वास है, जिनकी भक्ति दृढ़ है, जो मानते हैं जो कुछ होगा ईश्वर के द्वारा किया जाएगा। बहुत सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन यदि उनके अच्छे प्रयासों का बुरा फल मिले तो तुरंत ईश्वर को दोष देते हैं कि मैंने तो सब कुछ अच्छा किया था, हे ईश्वर तुमने ऐसा क्यों कर दिया। रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं, दुख की रात्रि में, रात अंधेरा अंधकार है, निराशा है, दुख है, मैं करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, निखिल संपूर्ण, मही धरती, इस धरती के सारे लोग जिस दिन मेरा वंचना, वंचना यूं तो ठगना है, धोखा देना है, कई बार बुराई करना भी होता है, अप्रशंसा करना भी है, उस दिन ऐसा हो करुणामय तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, उस समय भी मैं आप पर संदेह न करूं, मुझे ऐसा महसूस न हो कि हे ईश्वर मैंने तो सब कुछ अच्छा किया, फिर आपने मेरे साथ बुरा क्यों कर दिया। मैं उस दुखद क्षण में भी, उस विपत्ति के समय में भी आपको ही, आप पर ही विश्वास रखूं, मेरी आस्था एक पल को भी डगमगाए नहीं। दुख की स्थिति में जब सारे संसार से मुझे धोखा प्राप्त हो तो भी मैं आपके अस्तित्व पर संदेह ना करूं। इस प्रकार ये हमारी कविता यहाँ पर समाप्त होती है। इसका हम लोग एक बार पुनरावलोकन करते हैं कि आत्मत्राण कविता में कवि हमें क्या क्या बताता है। कवि का मानना है, कवि अपनी प्रार्थना में कहता है कि हे ईश्वर विपत्तियों से मुझे बचना नहीं है, बल्कि भयभीत नहीं होना है, दुखों पर विजय प्राप्त करना है, सुखों को असहाय नहीं मानना है, हानि होने पर भी मुझे अभाव नहीं मानना है। जब भी मुझे सुख मिले हे ईश्वर मैं आपको ही याद रखूं, और अंत में सबके द्वारा वंचना करने पर भी ईश्वर पर मुझे संदेह ना हो। इस प्रकार हमारी ये कविता यहीं पर